यहाँ पर जो आज की आपकी करंट एनर्जी फील हो रही है, करंट एनर्जी जो आपकी महसूस हो रही है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अब कुछ चीजें हैं जो कि आपको ट्रैप करके रखी हुई थी, जो चिंताएं हैं जिन लोगों के पीछे हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों के लिए आप चिंता में थे, जिन लोगों को आपने हेल्प की होगी, जिन लोगों की जरूरत में आपने मदद की होगी, ऐसे लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से आपका इंसानियत से भरोसा उठा दिया है। कुछ ऐसे बातें या कुछ ऐसी हरकतें की होंगी जिसके कारण आपका इंसानियत से भरोसा उठ चुका है। अब फाइनली मुझे यहाँ पर किसी ऐसे पर्सन की ऐसी फीलिंग आ रही है कि जो इंसान इन सब चीजों से उब चुका है, मतलब मतलबी लोगों से या मतलबी रिश्तों से या मतलबी चीजों से आप बहुत दूर निकल चुके हैं या निकलने का ट्राई कर रहे हैं। यह जो आपकी जर्नी है बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रही है और यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपने खुद अपनी नहीं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहा था और आपकी एक बहुत ही सिंपल सी सोच थी कि मैं भी खुश रहूं और मेरे साथ वाला पर्सन भी खुश रहे, सब खुश रहें। तो इसी कारण से मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप अपनी ही फैमिली में अकेले पड़ गए होंगे या अपने ही घर में या अपने लोगों में, चाहे वह फैमिली के हो या वह लोग हो जिनको आप अपने समझते हो, इसमें कोई भी आ सकता है। ऐसे लोगों के बीच फाइनली आपको यही रिवॉर्ड मिला, आपकी सेल्फलेस जो आपने इनकी हेल्प की उसका आपको यही रिवॉर्ड मिला है कि आप अकेले हो गए। कोई भी अब लोगों को लगता है कि आप स्ट्रांग हो, बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो, आपको सिंपैथी की क्या जरूरत, आपको हेल्प की क्या जरूरत। तो इस चीज से इस टाइम मुझे ऐसे दिख रहा है कि आपने बहुत लंबे समय तक इन लोगों की वजह से खुद को हर्ट किया है। हो सकता है किसी पर्सन की यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज हो सकती हैं, किसी की अलग अलग एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन भी दिख रहा है जिसने किसी एक इंसान को सेटिस्फाई करने में, उसको खुश रखने के लिए हर संभव कोशिश कर ली है। अपनी तरफ से वह जितना कर सकते थे उससे ज्यादा आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश कर ली होगी। लेकिन अब मुझे दिख रहा है कि अब फाइनली आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको यहाँ से कहीं दूर निकलना है। इसमें कोई डाउट नहीं है, आपके लिए वह भी रास्ता आपको लगता है ऐसा कि शायद वह भी इजी ना रहे। लेकिन अगर आपको अकेले ही रहना है, अगर आपको हर्ट ही होना है, तो कैसे बताऊं, आपको ऐसा फील हो रहा है कि जब कुछ करने के बाद भी कोई आपको नहीं समझ पा रहा है, तो इससे अच्छा है कि मैं करूं ही ना किसी के लिए कुछ। मतलब जिसने मुझे बुरा समझा है तो वह पूरी तरह बुरा ही समझे। तो कुछ ऐसी सोच मुझे ऐसी फील हो रहा है। आपके लिए एक संदेश और है कि अब आपको फाइनली यह डिसीजन लेना भी होगा। मतलब कि समय जो डिवाइन है, जो वक्त है, वह भी आपसे यही चाहता है कि जिन लोगों के कारण आपने खुद को हर्ट किया है, जो लोग आपकी सिंपैथी, आपके अपनेपन को, आपकी तरफ से की गई कोशिशों को जो लोग नहीं समझ पा रहे, उनको समझाने की उम्मीद अब आपको छोड़ देनी चाहिए। आप एक सेल्फलेस पर्सन हैं जो कि अपना फायदा ज्यादा नहीं देखते होंगे। आप चाहते हैं कि आपके आसपास के लोग भी सभी खुश रहें, ऐसा मुझे दिख रहा है। लेकिन आपके लिए कहा गया है कि अगर आप चाहते हैं कि यह जो दिल किसी ने बहुत दुखाया होगा, भरोसा जिन लोगों ने आपका तोड़ा होगा, जिन लोगों की वजह से आप हमेशा दुखी रहे होंगे, जिनकी याद में या जिनके चिंता में आपने खुद अपनी रातें जाग जाग कर बिताई होंगी, कोई ऐसा पर्सन है जिसने आपको बार बार हर्ट किया होगा। अब वक्त है कि अब आप उनको उनके हाल पर छोड़ दे, थोड़ा सा उनको अपनी हालत खुद सुधारने दे ताकि उनको आपकी अहमियत का पता चले।
या अगर नहीं भी आपकी अहमियत का पता चले तो भी उनको खुद के लिए, अपने लिए कैसे स्टैंड लिया जाता है, अपने लिए कैसे कमाया जाता है, अपने लिए कैसे इज्जत समाज में कमाई जाती है, कैसे मेहनत की जाती है, कैसे किसी लेवल पर खुद को पहुंचाया जाता है, चुनौतियों को पार करके कैसे आगे बढ़ा जाता है, उनको भी सबक सीखने को मिले और एक लेसन उनको भी मिले। इसके लिए अब आपको जरूरत है कि आप इनके ऊपर जो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वह इनके ऊपर छोड़ दें और बिना वजह के किसी और के सिर की प्रॉब्लम जो है वह अपने सिर पर ना थोपें, क्योंकि इस टाइम पर आप बहुत सारी चीजों से स्ट्रगल कर रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ चीजें, मतलब कि ग्रहों का गोचर भी कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि जिसके कारण आप थोड़ी, आपकी एनर्जी जो है वह बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट कर रही होंगी इस टाइम पर। हो सकता है कभी आप बहुत खुश रहते होंगे तो कभी आपका मन, आप कितना भी ट्राई करो तो उदास ही रहता होगा। लेकिन समाज, हो सकता है कि आपके आसपास का समाज या आपका वर्किंग एरिया कुछ ऐसा होगा जहां पर आप अपनी कमजोरी को शो ऑफ नहीं कर सकते। आपको एक मजबूत पर्सनालिटी की तरह रहना जरूरी है। तो यह एक ऐसा आपकी लाइफ हो चुका है इस टाइम पर कि जिस तरफ हवा का जो रुख है, आपको उस रुख के विपरीत आपको अपनी एनर्जीज को शो करने की जरूरत पड़ रही है, अपनी एनर्जीज को हैंडल करने की जरूरत पड़ रही है। तो यहाँ पर आप खुद की लाइफ को देखिए पहले, और ऐसे जो बेमतलब के लोग हैं जिनको सिर्फ पकी पकाई खाने की आदत हो चुकी है और उसमें सिर्फ गलतियां निकालने की आदत हो चुकी है, उनको नहीं पता कि यहाँ तक पहुँचने में आपने जो उनके लिए किया है उसमें आपकी कितनी हिम्मत लगी है, कितनी मेहनत लगी है, और आप कितना उनके लिए पेशेंस रखा होगा, आपने कितना उनका वेलविंग चाहते हैं। इस चीज की उनको शायद अभी तक कदर नहीं। जैसे बोलते हैं, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार टाइप से कुछ समझते होंगे यह लोग कि एहसान थोड़ी किया, कुछ किया तो ऐसे लोगों को आप कुछ समय के लिए चाहें तो उनको उनके हाल पर थोड़ा छोड़ने की कोशिश करें। और यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको इस समय अकेलेपन में रहना बहुत, मुझे बार बार यहाँ पर एनर्जी फील हो रही है कि आपको अकेलेपन में खुद के साथ समय बिताने की इस समय बहुत जरूरत है। खुद अपने साथ, खुद को पहचानने की, खुद को वक्त देने की बहुत जरूरत है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो जो कि पहले अपने लिए, अपनी सेल्फ केयर में पहले समय देते होंगे, लेकिन कुछ समय से जिम्मेदारियों में, प्रॉब्लम्स में, चिंता में, किसी और की वजह से अब ऐसे तो सबकी लाइफ में चिंताएं चलती हैं। लेकिन यहाँ पर जो पर्सन मुझे दिख रहा है वह ऐसा है जो अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है जितनी वह लोगों की या अपने रिलेटिव्स की या किसी अपने की प्रॉब्लम अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा करके बैठा हुआ है कि वह जो सामने वाला पर्सन है वह भी आपके ऊपर डिपेंड हो गया और आप उसके चक्कर में आप खुद की भी लाइफ डिस्टर्ब कर रहे हो और खुद की जो पीस ऑफ माइंड है उसको भी डिस्टर्ब कर रहे हो। यहाँ पर हो सकता है कि आप मेडिटेट करते थे या नहीं भी करते होंगे, लेकिन पहले जैसी आपकी एनर्जी कूल एंड काम रहती थी वैसे इस समय नहीं है। तो हो सके तो खुद के लिए समय निकालिए, खुद के साथ समय बिताइएगा। और यहाँ पर ऐसा ही दिख रहा है, खुद के साथ समय बिताइए और नेचर के साथ चाहे तो, क्योंकि जब हम खुद के साथ समय बिताने की बात करते हैं तो नेचर से बड़ा हीलर और क्या हो सकता है। आप नेचर के साथ टाइम स्पेंड कीजिए या फिर कहीं वाटर हीलिंग कीजिए। अगर आपके आसपास कोई बहता हुआ झरना या कुछ ऐसा है तो वहाँ पर थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए। लेकिन वैसे इस टाइम पर बारिश का मौसम है तो थोड़ा ध्यान भी रखिए। तो आप वाटर हीलिंग कर सकते हैं। तो खुद के लिए समय निकालिए। औरों की वजह से खुद को आप टेंशन दे के बैठे हुए हैं
किसी ऐसे पर्सन की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन यहाँ पर दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से फाइनली आप इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, या फिर आप किसी की असलियत पहचान चुके हैं, या फिर आप अब किसी न किसी तरीके से आपको एनलाइटमेंट मिली है, जिसके कारण आपने भी डिसाइड किया है कि आप जाएंगे। आप अब किसी और की वजह से खुद को हर्ट नहीं करेंगे। फाइनली आप ऐसा करेंगे, जरूर करेंगे, और ऐसा ही करने की आपको जरूरत है, क्योंकि आपको नेगेटिविटी में से यही तरीका है बाहर निकालने का। अभी जो है, आने वाले समय में या किसी के लिए एनर्जी है, किसी के लिए संदेश है कि आने वाले समय में आप जिस उद्देश्य को लेकर ठीक है, डिवाइन की तरफ से जो आपके लिए एक लाइफ पर्पस आपके लिए सेलेक्ट किया गया था, वो डिवाइन पर्पस हो सकता है कि आपने डिवाइन से पूछा हो कि आपकी जिंदगी का मकसद क्या है। काम करना, कमाना, यह तो सबकी लाइफ का नॉर्मल चलता रहता है, लेकिन हर एक सोल का एक डिवाइन पर्पस हो सकता है। तो आप में से कोई ऐसा पर्सन है जिसने डिवाइन से अपना सोल पर्पस पूछा होगा, तो आपके लिए संदेश है कि आपको बहुत जल्द आपका डिवाइन पर्पस बता दिया जाएगा। आपको जब भी एंजल नंबर्स दिखना स्टार्ट हो जाए, 1111 दिखना स्टार्ट हो, या फिर 222, 555 टाइप्स, या 888, कुछ ऐसे नंबर्स आपको दिखना स्टार्ट होंगे, तो समझ जाना कि डिवाइन आपको कुछ ऐसी चीजों के ऊपर से, कुछ ऐसे राज जो है आपकी लाइफ में, कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो अभी तक क्लियर नहीं हैं, जिनकी क्लैरिटी आप चाहते थे, उन चीजों को क्लियर करने के लिए रेडी हैं इस टाइम पर। तो उस टाइम पर आप हर चीज को बहुत ही गौर से नोटिस कीजिएगा। हो सकता है कि डिवाइन के थ्रू, या फिर जो नेचुरल जो बर्ड्स होते हैं, या फिर फेदर्स होते हैं, एंजल फेदर्स होते हैं, या कुछ भी डिवाइन की तरफ से आपको अपनी भाषा में डिवाइन कुछ ना कुछ आपको संदेश देंगे। सपनों के माध्यम से हो सकता है, या कुछ ऐसी चीज आपको दिखे जहां पर आप भ्रम की ऊर्जा से बाहर निकलेंगे। हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है जिसको मेडिटेशन करते हुए फॉग दिख रही होगी, बहुत ज्यादा धुंध दिखती होगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है किसी के लिए यहाँ पर आपको एक मोड़ दिखता होगा, या फिर मोड़ दिखता है, या फिर एक रास्ता दिखता होगा जहाँ पर आगे सिर्फ धुंध है, और धुंध के आगे क्या है आपको नहीं पता। तो वह जो धुंध है वह हटने वाली है, और आपका रास्ता, आपकी लाइफ जो है, असल में आपकी लाइफ अभी शुरू होगी। जो जिस पर्पस को लेकर आप आए हो, उस पर्पस को अब आप फॉलो करोगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि बहुत हो गया, बिना कहे लोगों की मदद करना, बिना कहे लोगों को हील करना, बिना कहे जहाँ भी कोई प्रॉब्लम में देखा उसकी हेल्प करने के लिए जाना, बहुत अच्छी बात है, करें। लेकिन जो एहसान फरामोश टाइप के लोग हैं, इन लोगों को इनकी खुद की जिम्मेदारियां खुद उठाने दें। यह बहुत स्ट्रांग है। यहाँ पर 3 से 4 बार यह मैसेज मुझे रिसीव हो चुका है। अगर आपको लगता है कि मैं बार बार एक बार रिपीट कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 3 से 4 बार यह संदेश आ चुका है। आपको मतलबी लोगों के लिए हर टाइम अवेलेबल रहना छोड़ना होगा, क्योंकि अभी तक मुझे यह क्लियर नहीं हो रहा था कि ऐसा क्यों है। वह तो उसके लिए है क्योंकि एक तो आप जो खुद को ट्रैप्ड महसूस कर रहे थे, तो वह ट्रैपिंग में से बाहर निकलने के लिए जो आप हर्ट हो रहे थे बिना वजह, अपनी गलती के बिना, दूसरों की गलतियों के कारण खुद को हर्ट करे हुए थे, उस चीज से बाहर निकलने के लिए। और साथ ही साथ अपना जो डिवाइन पर्पस, जो आपका खुद का जो सोल पर्पस है, वह आपको अभी बहुत जल्द पता चलेगा। इसके लिए भी आपको माइंड अपना शांत रखने की जरूरत है, तो वह चीज आपको क्लियर हो पाए, उसके लिए आपको ऐसे मतलबी लोगों के लिए हर टाइम अवेलेबल रहना छोड़ना होगा। और यहाँ पर मुझे ऐसा फील हो रहा है
कि कुछ लोग हैं जिनके साथ दो तरह की चीजें हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जनरल रीडिंग है, अपने हिसाब से देख लीजिएगा। यहाँ पर जिन लोगों के साथ आपको सख्ती से पेश आना चाहिए, उन लोगों के साथ आप नरमी से पेश आ रहे थे। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जिन लोगों के साथ आप जरूरत से ज्यादा प्यार से, जरूरत से ज्यादा नरमी से पेश आ रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि यह लोग आपका प्यार डिजर्व नहीं करते। आपको थोड़ा सख्त होने की जरूरत है इनके साथ, तो उनके साथ आप सख्त हो जाइएगा। और जो लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे, कुछ लोग जिनके साथ, जिनको आपके साथ की, आपके प्यार की, आपकी रिस्पेक्ट की, आपके वक्त की जरूरत होगी, लेकिन आपने कुछ मतलबी लोगों को सेटिस्फाई करने के चक्कर में, या फिर अपनी खुद की जिम्मेदारियां, खुद की प्रॉब्लम्स में ट्रैप होके उनको वक्त नहीं दिया, या फिर वह इज्जत नहीं दी, या फिर वह उनके हिस्से का जो प्यार था, अफेक्शन था, वह उनको शायद आप नहीं दे पाए। तो इन चीजों को अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जहाँ पर आपको प्यार देने की जरूरत थी, वहाँ पर हो सकता है कि आपने थोड़ा गुस्से से, थोड़ा प्रैक्टिकली बिहेव किया हो, तो वहाँ पर अब वक्त है कि उन लोगों को उनके हिस्से की इज्जत, उनका सम्मान दिया जाए। और जो लोग आपका प्यार डिजर्व नहीं करते, जो लोग अब गुस्से से लातों के भूत हैं, बातों से नहीं मानने के टाइप के लोग हैं, तो उन लोगों को उसी तरह से हैंडल करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी लाइफ में जो बहुत सी चीजें रुकी हुई थी, काफी समय से जो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी रुकी हुई थी, या फिर किसी सामने वाले पर्सन के दिल में जो अभी तक आपके लिए छुपी हुई बातें थी, मतलब आपके साथ कुछ इश्यूज हो सकते हैं, विचारों का मतभेद हो सकता है, वह चीजें स्टॉक नहीं होंगी, खत्म होंगी या कम होंगी, ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और आप जो बहुत हमेशा स्पीड में रहते होंगे, जल्दबाजी में रहते होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि एनर्जी बहुत ज्यादा जल्दी आपकी शिफ्ट हो रही है, तो इस कारण से भी आप थोड़ा हड़बड़ाहट में रहते होंगे, जल्दबाजी में रहते होंगे, या फिर अगर जल्दबाजी में कभी रहते हैं तो जब रेस्ट की बारी आती है तो आप इतना ज्यादा लेज फील करते होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर रेस्ट करने के लिए लेट गए तो फिर लेटे ही रहें, और अगर उठ के काम में लग गए तो फिर खाना पीना भी भूल जाओ। इस तरह की कुछ एनर्जी है जो बैलेंस में नहीं है, उस एनर्जी को बैलेंस करना है। तो आपको अब कुछ लोगों को अपने जीवन से जाने देना पड़ेगा। जाने देना इसलिए पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि परमानेंटली, लेकिन इन लोगों को इनका सबक सीखना बहुत जरूरी है। पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पर किसी पेरेंट्स की एनर्जी ऐसी फील हो रही है जो अपने बच्चों की वजह से शायद परेशान है, या फिर किसी रिश्तेदार की वजह से परेशान है, उनका भला चाहते हैं, उनको समझा रहे हैं, लेकिन वह नहीं समझ रहे हैं। तो अब वक्त है कि उनको उनकी खुद की गलतियों से सीखने दिया जाए। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की एनर्जी है, जिसकी भी है, तो सबके लिए ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर अगर मैं जनरली आपसे कहूँ तो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी लाइफ में आप उन लोगों को ज्यादा अफेक्शन दे रहे हो जो कि इस समय उसकी कद्र नहीं कर पा रहे। उनको नहीं पता कि इस अफेक्शन की वैल्यू क्या है। आपके दिल में उनके लिए कितना प्यार है, कितना अफेक्शन है, आप कितना उनका भला चाहते हो, अभी उनको समझ नहीं आ रहा। उनको लग रहा है कि यह कोई एहसान थोड़े कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे फील हो रहा है। तो अब वक्त है कि उन लोगों को उनकी जिम्मेदारियां खुद लेने दी जाएं। तो ऐसा मुझे दिख रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपको शायद लगता होगा कि सिचुएशंस जो हैं वह आपके पक्ष में नहीं है। आपको लग रहा है कि आपकी जो लाइफ है, जो इतनी स्ट्रगल है, वह कब खत्म होगी। या फिर कुछ लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिनको लग रहा है
कि अब शायद यह स्ट्रगल्स खत्म ही नहीं होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप ओवर गिवर हो चुके हो। आप बहुत ज्यादा कर रहे हो किसी के लिए जो कि आपका वह अफेक्शन, वह प्यार नहीं डिजर्व करते। ऐसी एनर्जी किसी की फील हो रही है, तो कई बार किसी के भले के लिए थोड़ी सख्ती भी रखनी पड़ती है। इस तरह का पर्सन देखिए, यहाँ पर द मैजिशियन की एनर्जी है, जिसके पास हर एक टूल है, जिसके पास हर एक टूल है। कप्स की जगह कप्स हैं, स्वर्ड्स की जगह स्वर्ड्स हैं, और इन सब का यूज वह अपने माइंड के बेसिस पर कर रहा है। उसकी इन्फिनाइट जो थॉट्स हैं, इन्फिनाइट जो नॉलेज है, उसके बेसिस पर कर रहा है। तो इसी तरह से आपको पता होना चाहिए कि आपको अपनी ऊर्जा में से कौन सा पार्ट किसको कब देना है। यहाँ पर ऐसी कुछ एनर्जी है। तो आई होप कि यह मैसेज आप समझ गए होंगे। ओवर गिवर मत बनिए, अदरवाइज लोग आपको फूल समझते रहेंगे, बेवकूफ समझते रहेंगे। जैसे कोई होता है कि मंदिर की घंटी है, जब दिल किया बजाते रहो, इस टाइप का। कोई आपको बहुत ज्यादा हल्के में ले रहा है अपनी मनमर्जी की, और जब अपना मतलब हुआ तो फिर से आपके पास आ गए, आपकी हेल्प के लिए बोलने शुरू हो गए। और सेम वही टिपिकल प्रॉब्लम्स और वही चीजें। बता दूं कि आपको हर बार वह यूज कर लेते हैं, और आप यह सब चीजें जानते हुए भी भोले बनके रह जाते हैं। अब उनको यह चीज एहसास दिलाने का समय अब आपके लिए आ चुका है कि आप उनको उनकी रिस्पांसिबिलिटीज के या उनके भले को देखते हुए उनकी रिस्पांसिबिलिटीज उनको पता चले। इसके लिए अब आप थोड़ी सख्ती से पेश आएं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा पर्सन है आपकी लाइफ में जो कि किसी एक कुत्ते की दुम की तरह हो चुका है, जिसकी दुम कभी सीधी होती नहीं है। जितना मर्जी सीधा करने की ट्राई कर लो, तो ऐसा कुछ हो चुका है यहाँ पर, क्योंकि इन लोगों को पकी पकाई खाने की आदत हो चुकी है, और ना फिर किसी की कद्र या किसी की रिस्पेक्ट करना शायद इनको नहीं आती है। ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो यह जिसकी भी एनर्जी है, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा इस टाइम पर कहीं आसपास कुछ नेगेटिविटी फील हो रही है कि क्या है क्या नहीं। या हो सकता है कि आपके आसपास जो भी यह वीडियो देख रहा है या जिसके लिए भी यह आज की जो एनर्जी है, उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिविटी आप ज्यादा फील कर रहे होंगे इस समय पर। तो जो भी है, आपका जो डिवाइन पर्पस है बहुत जल्द आपको पता चलने वाला है। तो उसके लिए आप रेडी रहिए, काम रहिए। अगर सिचुएशन थोड़ी सी फ्लक्चुएट हो रही है, तो वह कुछ आपको सिखाने की कोशिश कर रही है, उसको समझने की कोशिश कीजिए। और जैसे ही आप समझ जाएंगे, वैसे ही आप आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएंगे। वरना यह चक्र जो है ऐसे ही घूमता रहेगा। तो इसमें से अगर आगे निकलना है, तो आप संदेश को समझने की कोशिश कीजिए। आज का जो डाउनलोड है वह यह है कि अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर हो चुका है। जो लोग आपकी किस्मत को बिगाड़ना चाहते थे, वह अब बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि वह आपकी किस्मत को तो नहीं बिगाड़ पाए। लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जहां पर आपको कुछ ऐसा करना पड़ा है, क्योंकि इन लोगों ने सभी हदें पार कर दी हैं। और जब बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, तो फिर सामने वाले व्यक्ति को कुछ ना कुछ स्टेप जरूर उठाना पड़ता है। और इसी वजह से आपके सामने यह रीडिंग आई है कि वह स्टेप क्या है, आपको उसके बारे में पता चले। क्योंकि या तो आपने वह स्टेप उठा चुका है, या फिर आपको वह स्टेप उठाना चाहिए। क्योंकि जो लोग आपकी किस्मत को बिगाड़ना चाहते हैं, आपको फेलियर बनाना चाहते हैं, या फिर आपके उद्देश्य से आपको भटकाना चाहते हैं, यानी सीधे शब्दों में कहा जाए कि आपको दर दर की ठोकरें खिलवाना चाहते हैं, उनको आपको शीघ्र ही जवाब देना जरूरी है। शीघ्र ही कुछ ऐसा करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि उन लोगों को इस बात का एहसास हो पाए
कि ना तो आप सीधे हैं और ना ही किसी को आप अपनी किस्मत बिगाड़ने देंगे। जहाँ पर आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, जहाँ पर आप लगातार मेहनत पर मेहनत किए जा रहे हैं, जहाँ पर आप अपने कार्यों को बनाने की इतनी ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, वहाँ पर एक साधारण सा व्यक्ति आके कुछ भी करके चला जाएगा और आप उसे करने दोगे, ऐसा संभव नहीं है। और इसी वजह से आपको आज की यह रीडिंग सुननी चाहिए। यह डाउनलोड इसी वजह से आपके सामने आया है। माँ आदिशक्ति की तरफ से आपके लिए डाउनलोड भेजा गया है, जिससे कि आप अपने जीवन में ऐसे लोगों को रोक पाए, ऐसे लोगों से कुछ दूरी बनाएं और उन्हें उनकी करनी का मुंहतोड़ जवाब दें। क्योंकि आपको ऐसे लोगों से रिश्ता नहीं रखना चाहिए और ना ही ऐसे लोगों को उनकी क्रियाएं करने देना चाहिए। आपको उन्हें इसका जवाब देना बहुत ज्यादा जरूरी है। टाइमलेस रीडिंग है। जब आप देखेंगे तब आपसे करंट एनर्जी रेजोनेट होगी। सभी जेंडर के लिए, मेल फीमेल सब देख सकते हैं। यहाँ पर किसी ऐसे व्यक्ति ने आपके उस सपने को तोड़ने का प्रयास भरपूर किया है। यानी आपने कोई ऐसा सपना देखा है या फिर आपने कुछ ऐसा ड्रीम्स देखा है जिसे पूरा करने के लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं। और ऐसे में वह व्यक्ति आपके उस सपने को तोड़ने के लिए, यानी आपको देखे गए सपने पर विफल करने के लिए लगातार प्रयास पर प्रयास किए जा रहा है। यानी आपको नाकाम करने की वह हर कोशिश कर रहा है। एक ऐसी कोशिश जो कि मुमकिन हो पाए, लेकिन वह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा। उसका कारण यह है कि आपकी पावर बहुत ज्यादा है, उससे कई गुना ज्यादा पावर है सोचने समझने की। और जब तक आप किसी व्यक्ति की बात को सुनकर उसकी बात मान नहीं लेते, तब तक कोई भी क्रिया, कोई भी चाल, कोई भी कर्म आपके ऊपर काम नहीं करेगा, क्योंकि दैवीय शक्ति का आपके ऊपर छाया है। माँ आदिशक्ति आपकी रक्षा कर रही है और कोई भी शीघ्र ही अगर आपके निकट आकर के कुछ भी ऐसा कहने लग जाए, तो क्या आप उसकी बात मान लेंगे? नहीं मानेंगे। यानी यहाँ पर आपको बहकाने वाला कोई व्यक्ति तो है, लेकिन आप ना तो उसकी सुन रहे हैं और ना ही आप उसकी मान रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपको क्या करना है और आपको यह भी पता है कि आपका जो सपना है, आपकी जो सोच है, आपकी जो थिंकिंग है, वह आपको कैसे चलानी है। यानी आपने अगर कोई सपना देखा है, उसको पूरा कैसे करना है, आपको उसमें दूसरों की राय की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके घर के लोग आपके साथ खड़े हैं। आपके सबसे ज्यादा सपोर्ट में आपकी फैमिली के मेंबर हैं और आपके करीबी, जो कि आपके फ्रेंड सर्कल में हैं, वह बहुत सालों के मित्र हैं। यानी आपकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी बात हो, वह हमेशा से आपके साथ खड़े थे। आपको राय देने के लिए वह काफी है और आपको अगर किसी का साथ चाहिए तो उनका साथ काफी है। लेकिन अभी अभी जो कुछ ही सालों में मित्र बने हैं, जिनके निकट रह के आपको सहयोग की नहीं बल्कि जेलसी की बात आती है, ऐसे लोगों से ना तो आपको राय चाहिए, ना ही आप राय मान रहे हैं। तो ऐसे में इनको सबसे ज्यादा चिढ़ इस बात की है कि आपके सपने को आप लगातार पूरा करते चले जा रहे हैं, जहां पर आपके पार्टनर बहुत ज्यादा समझदार हैं, आपका साथ दे रहे हैं, आपका उनको बहुत ज्यादा सहयोग है। यानी आपके पार्टनर का दिमाग कई प्रकार से चलता है। यानी उनका जो दिमाग है वह बहुत ज्यादा शातिर और सतर्क है। ऐसे व्यक्तियों से जो कि गलत भावना वाले होते हैं, गलत थिंकिंग वाले होते हैं, आपके पार्टनर को किसी भी ऐसे व्यक्ति के बारे में तुरंत पता चल जाता है जिसकी सोच सही नहीं होती है। और यहाँ पर आपके पार्टनर ना तो आपको किसी के द्वारा हानि पहुँचाने देंगे और एक बहुत बड़ी शक्ति यानी बहुत बड़ी पावर आपके पार्टनर के पास है और उसी के वजह से उनकी बुद्धि है वह कई गुना तीव्र है और कई गुना शक्तिशाली बुद्धि वाला व्यक्ति आपके साथ है।
आपका हाथ पकड़ करके चल रहा है। तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति ऐसे ही यूं ही आए तो क्या आपके पार्टनर आपको उसके बहकावे में आने देंगे? सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जहाँ पर आपके पार्टनर आपके साथ खड़े हैं, आपके सहयोग में खड़े हैं और आप उनकी बात भी मानते हैं, वहाँ पर सीधे शब्दों में कहा जाए कि वह एक आपके सुरक्षा कवच है, एक ऐसी सुरक्षा कवच जिसको पार करके आना एक साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अगर कोई साधारण व्यक्ति आपको नुकसान पहुंचाने आएगा, तब भी वह आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। यह परम सत्य है। आपका अपने काम पर फोकस बहुत है, यानी आपकी जो पावर है, आपकी जो क्रियाएं हैं, वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। और सीधे शब्दों में कहा जाए कि आपका जो एकाग्र मन है, जब वह किसी काम पर लग जाता है तो फिर ना आप दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं। कोई क्या कर रहा है इससे आपको कोई लेना देना नहीं है, और कौन आपके करीब से निकल रहा है इस बात से भी आपको कोई लेना देना नहीं है। यानी किसी भी प्रकार से आपको कोई लेना देना नहीं है, और ना ही आप दूसरों पर इतना ज्यादा ध्यान देते हैं। अगर ध्यान देते हैं तो अपने काम पर, अगर ध्यान देते हैं तो अपनी क्रिया पर। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ टाइम थोड़ा सा फ्री है, तो आप उसमें अपनी प्लानिंग बनाने लग जाते हैं। यानी आपका एकाग्र मन आपको बिल्कुल भी विचलित नहीं होने देता। कोई भी व्यक्ति अगर बगल में बैठकर कुछ भी ऐसा कर रहा हो जिसके लिए आपको डिस्टर्ब होना पड़े, तो आप बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि आपका जो माइंड है वह बहुत ज्यादा एकाग्र वाला है। यानी एक बार किसी काम को करना शुरू करता है तो एंड होने के बाद ही आपका ध्यान वहां से हट पाता है। इस हद तक आपका एकाग्र मन है। और ऐसे शक्तिशाली मन होने के आपको काफी फायदे हैं, क्योंकि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके निकट आकर के आपके बारे में या किसी और के बारे में या किसी काम के बारे में आपको कुछ भी भटकाने की कोशिश करता है, तो आप उसकी सुनते तो हैं, लेकिन एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से निकाल देते हैं। यानी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ऐसे व्यक्ति के कहने पर। और यह आपके लिए काफी अच्छी बात है। इसलिए अच्छी बात है क्योंकि आपकी बुद्धि और आपका पावर आपके साथ है। आपको किसी भी व्यक्ति की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि वह आपका ध्यान भटकाए या फिर आपको अपने रास्ते से मिसगाइड करे। 3 ऑफ एम्प्रेस, यहाँ पर जिस व्यक्ति ने बहुत ज्यादा आपके बारे में लोगों से सुना था कि आप बहुत ज्यादा सीधे हैं, बहुत ज्यादा शांत स्वभाव के हैं, बहुत ज्यादा कहते हैं कि बातों में आने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन आपके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। इसके मन के अंदर ऐसी बात उपजी थी जिसे सुन करके आपको बहुत ज्यादा हंसी आएगी, और वह यह है कि इसे ऐसा लगा था कि यह जैसे कहते जाएगा आप करते जाओगे। यानी किसी के कहने का प्रभाव अगर आपके ऊपर पड़ रहा है तो उसका कारण यह नहीं है कि आप एक बेवकूफ इंसान हो, बल्कि आप शांत रहने वाले व्यक्ति हो। आप पलटवार नहीं करते हो, आप दूसरों को उसके शब्दों का उत्तर देना तब जरूरी समझते हो जब आपको देना चाहिए। अगर किसी के बारे में आपको विपरीत भाषा बोलनी पड़े तो आप नहीं बोलते, आप चुप रह के, साइलेंट रह के उसकी बात का उत्तर देते हो, और ये आपके लिए सबसे अच्छा है। आप ईश्वर में सबसे ज्यादा विश्वास रखते हो। आपको ऐसा लगता है कि ईश्वर आपकी रक्षा कर रहे हैं। वहाँ पर हर व्यक्ति के बारे में ईश्वर आपको बताते हैं, ईश्वर आपको गाइड करते हैं। ईश्वर इस बात का आपको एहसास दिलाते हैं कि जो व्यक्ति आपकी किस्मत को बिगाड़ने का प्रयास कर रहा है, यानी बनते कार्यों को बिगाड़ रहा है, यानी आपको एक ऐसा मार्ग दिखा रहा है, एक ऐसा जाल बिछा रहा है जिसमें आपको फंसना नहीं है, तो आप निश्चित ही उस व्यक्ति के निकट आकर के उसकी बात को सुन लेते हो। लेकिन जब वह व्यक्ति हद से ज्यादा कुछ बोलने लगे
तो आप उसे एक जवाब ही देते हो, और वह जवाब कुछ इस प्रकार का होता है, उस व्यक्ति का मुंह बंद हो जाए, यानी उसके बोलने की शक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाए और वह व्यक्ति आपके सामने कुछ बोल ही ना पाए। क्योंकि जब किसी को सामने से कोई ऐसा जवाब मिलेगा जिस पर कि वह बोले नहीं, यानी आप रहने दो, आपकी जरूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर लूंगा और जितनी समझ आपके पास है उतनी मेरे पास ही है, कुछ इस तरह के शब्द आप अगर सामने वाले को बोलते हैं तो निश्चित ही सामने वाला अपना मुंह बंद कर लेता है। उसका कारण बस यह है कि आपको उसकी बात सुन के बहुत ज्यादा अजीब सा फील होता है। यानी कहते हैं कि एक बर्दाश्त से बाहर हो जाना, किसी भी बात का जब बर्दाश्त से बाहर हो जाना होता है तो निश्चित ही आपको वह बातें फिर बर्दाश्त नहीं होती और आपको फिर उसका उत्तर देना ही होता है, और कुछ इस टाइप से देना होता है जिससे कि वह व्यक्ति आने वाले समय में आपको कुछ भी ना कहे, यानी आपको कुछ कहने के बदले वह चुप रहे, बस यह वाली बात है। तो ऐसे में सीधे शब्दों में कहा जाए कि आपने मुंह तोड़ जवाब दिया है और देना भी जरूरी था। इस व्यक्ति की जो सोच थी, जो सपना था इसका कि आपके सपने को तोड़ दे, आपके बनते हुए कार्यों को बिगाड़ दे, इसने बहुत ज्यादा ऐसी फीलिंग रखी थी। वहां पर इसकी फीलिंग जो है वह पूरी तरह से कहा जाए कि जो इस व्यक्ति की फीलिंग थी कि आपके बनते हुए सपनों को बिगड़ते हुए देखेगा तो इसे बहुत ज्यादा खुशी होगी। इसके लिए यह बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रहा था और ऐसा सोच रहा था या रही थी कि जब आप परेशान हो जाओगे और आपका बनता हुआ कार्य बिगड़ेगा तो निश्चित ही यह खिलखिला करके हंसेगा। यानी वह कहते हैं कि आपने बहुत ज्यादा किस्मत को बनाने की कोशिश की और किसी ने पल भर में बिगाड़ दिया, कुछ इस टाइप का ये देखना चाहता था। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है, क्योंकि किस्मत को बिगाड़ना इसके हाथ में बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि किसी के हाथ में नहीं है, या तो कर्म करने वाले के हाथ में है या फिर ईश्वर के। अगर ईश्वर आपके कार्य को बना रहे हैं तो कोई भी कितने भी बुद्धि वाला व्यक्ति हो वह आपके कार्य को बिगाड़ नहीं सकता। उसका कारण बस यह है कि ईश्वर आपका साथ दे रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको शक्ति दे रहे हैं। और ऐसे कोई ऐरा गैरा व्यक्ति आकर के आपको गलत मार्ग दिखाएगा तो ईश्वर उस मार्ग पर ना तो आपको कभी चलने देंगे और ना ही आपको उस मार्ग पर जाने देंगे, वह किसी ना किसी प्रकार से रोकेंगे। हो सकता है कि वह आपके परिवार के किसी भी व्यक्ति के द्वारा आपको रोकने की कोशिश करें, हो सकता है कि वह आपकी बुद्धि को मोड़ने की कोशिश करें, हो सकता है कि आपकी बुद्धि के अंदर इस बात को लेकर के आए, यानी विराजमान करें कि तुम गलत रास्ते पर जा रहे हो, तुम्हें गलत रास्ते पर नहीं जाना है, तुम्हें सही रास्ते पर जाना है। और ऐसे लोगों के साथ तुम्हें कांटेक्ट नहीं रखना है जो सही काम नहीं करते हैं, यानी गलत कार्य करते हैं। ऐसे लोगों से अपना कांटेक्ट तोड़ दो। कुछ इस टाइप की धारा अगर आपके अंदर प्रभाव करती है, आपके अंदर आती है, तो निश्चित ही आप अपने जीवन में किसी भी कार्य को कर जाओगे। उसका कारण बस इतना है कि आपको यह बात बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से रियलाइज है कि आप जिस व्यक्ति के लिए यह सब कर रहे हो, जिस व्यक्ति के लिए आपका कार्य हो रहा है, उस व्यक्ति की अगर सोच कुछ इस ढंग की है कि वह आपको विपरीत दिशा में लेना चाहता है, तो निश्चित ही आप नहीं जा पाओगे। इसलिए नहीं जाओगे क्योंकि आपकी बुद्धि सही कार्य कर रही है और वह व्यक्ति आपकी बुद्धि के लिए एक गलत योजना बना रहा है। और ऐसे में अगर उसकी योजना सफल हो जाती है तो फिर ईश्वर क्या कर रहे हैं, यानी ईश्वर आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो ऐसे में ईश्वर अपना फर्ज निभाते हैं, अपने भक्त को बचाते हैं और उसकी बुद्धि को सही रखते हैं। क्योंकि बुद्धि ही एक ऐसा मार्ग है
जो किसी भी व्यक्ति को किसी अन्याय से, किसी व्यक्ति को उसके जीवन में गलत होने से रोकती है, उसके भाग्य को दुर्भाग्य में होने से रोकती है। एक शक्ति है जो आपको इस प्रकार की सोचने और समझने की शक्ति देती है कि बस करो, अब किसी का कहना आपको नहीं मानना है। इसके साथ साथ आपको आज की इस रीडिंग से बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा, क्योंकि आगे आपकी लाइफ में इस व्यक्ति को लेकर के और क्या होने वाला है वह जानना सबसे ज्यादा जरूरी है। यहाँ पर आपके लिए बताया जा रहा है कि ईश्वर आपको एक संकेत दे रहे हैं, और वह संकेत यह है कि कोई है जो आपके करीब रह के आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, यानी आपके हाथों को उस कार्य को करने से रोक रहा है। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर यह संकेत देकर के इशारा दे रहे हैं कि उस व्यक्ति का कहना आपको नहीं मानना है, और ना ही आपको उस व्यक्ति की राय मान करके उस मार्ग पर चलना है। किसी भी प्रकार से आपको अपने हाथों की शक्ति को कमजोर नहीं होने देना है, और इस बात को ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या है जो आपने सोचा, क्योंकि आपकी बुद्धि कुछ इस प्रकार की है कि अपने जीवन में आपको क्या करना है, कैसे सोचना है और कैसे कार्यों को करना है, यह आपको भली भांति पता है, बहुत अच्छे से जानते हैं। तो आपको यह बात नहीं भूलना है कि किसी भी प्रकार से आपकी लाइफ आपके हाथ में है, आपकी क्रियाएं आपके हाथ में है, आपका कर्म आपके हाथ में है, और ईश्वर की शक्ति जो आपको कार्य करने की शक्ति देती है वह भी आपके हाथ में है। ऐसे में अगर आप किसी को अपना जीवन मोड़ने देते हैं, किसी को उसकी राय मान करके वैसा कार्य करते हैं, तो निश्चित ही आप एक ऐसे अंधकार में चले जाएंगे जहां से फिर आप नहीं निकल सकते। लेकिन आप सूर्य की भांति सोच वाले इंसान हैं। अगर कोई भी व्यक्ति आपकी लाइफ को कुछ बिगाड़ने की कोशिश करेगा तो आप बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप उसका जवाब देंगे। एक बात का हर व्यक्ति को स्मरण रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जब भी कोई व्यक्ति हद पार करता है या आपके साथ कुछ ऐसा व्यवहार करता है जो कि आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता, जिसमें आपको ऐसा लगता है कि उस व्यक्ति ने आपके साथ गलत बिहेवियर किया है, गलत व्यवहार किया है, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा गलत किया है जो कि आपको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, तो आपको यह बात ध्यान रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी आपकी लाइफ में कोई आपके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करता है तो आपको उसका जवाब, उसका उत्तर जरूर देना चाहिए, क्योंकि इससे आपका आत्मबल काफी इम्प्रूव होता है, और आप किसी को जब उसकी की हुई गलतियों का एहसास दिलाते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को यह पता चल जाता है कि आप कोई बेवकूफ इंसान नहीं है जिसे वह बेवकूफ बना सकता है, और आपकी रियलिटी भी उभर कर आती है। इसलिए आती है क्योंकि रियलिटी बातें जब आप सामने वाले को बोलते हो तो उसे समझ में आ जाता है कि वह जो कर रहा है आपके ऊपर उसका असर नहीं होने वाला है। अगर वह आपको बेवकूफ समझ रहा है तो आप बेवकूफ नहीं हो। आपको अगर वह बुद्धू बनाने की कोशिश कर रहा है तो उसकी यह चाल कामयाब नहीं होने वाली है, और ऐसे में वह व्यक्ति फिर सोच समझ करके आपके साथ बात करेगा, सोच समझ करके आगे के स्टेप उठाएगा, क्योंकि उसे इस बात का रियलाइज हो जाता है कि जो आप कर रहे हो, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, वह कहीं ना कहीं उसके लिए सही होना हो, लेकिन उसके किए हुए कार्य आपके ऊपर असर नहीं करने वाले हैं।